Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanchalia and I am पुष्पांजलि चालिहा। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस की बुक लेकर आए हैं, एनसीईआरटी बुक, और इसका अभी हम लेसन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसी का आज थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलती है, अलग अलग डिफरेंट फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं और these components are called nutrients। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, देन प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स 7 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग टेस्ट करके फूड आइटम को उसका कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट है ये भी हम पता लगा सकते हैं। और कुछ हमने फूड आइटम्स के चार्ट्स भी हमने देखे थे जिसको कि आपको कॉपी में बनाने के लिए मैंने कहा था, ताकि कौन से फूड आइटम से हमें कौन सा विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स मिलती है इस बारे में हमें पता चला था उस बात से। और हमने पढ़ा था कि हमें डाइटरी फाइबर और बैलेंस डाइट करना बहुत जरूरी है। डाइटरी फाइबर में हमारा वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स, कॉर्न, मेज, ये सब हमें लेनी चाहिए। ये इस तरह से हमने पढ़ा था। अब हम लोग आ पहुंचे हैं 2.4 डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज हो सकती है। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient। किसी को बहुत खाना अच्छे से मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन क्या होगा कि कोई एक न्यूट्रिएंट की उस खाना में कमी हो सकती है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। और अगर इस तरह से किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हमेशा बनी रहे तो उस न्यूट्रिएंट की उन्हें डेफिशिएंसी हो जाएगी। हो सकता है कि कोई लोग जो है चावल यानी कि राइस ज्यादा खा रहे होंगे, लेकिन वेजिटेबल्स, मिल्क और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वाले खाना नहीं खा रहे होंगे, तो उन्हें डेफिशिएंसी हो जाएगी उस न्यूट्रिएंट की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। एक चीज की डेफिशिएंसी होती है तो उसे कमी कहा जाता है, लेकिन एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जब कम होने लगती है तो वो क्या हो जाता है, डिजीज बन जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मिल्क एंड एग में कैल्शियम रहता है, तो हमें कैल्शियम के लिए इन दोनों में से किसी एक चीज का लेना जरूरी है। और सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन के लिए हमें या तो फिर मीट में लीवर जो होती है वो, एप्पल, पियर, स्पिनच, इनमें से कुछ डेली होना, खाने में एक बार होना बहुत जरूरी है। सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, हम अगर फास्फोरस की हमें जरूरत होती है बॉडी को, तो ये इनमें से बनाना, चिली, मिल्क, गेहूं जो है, व्हीट और राइस, इनमें से कोई भी चीज लेने से हमें फास्फोरस की कमी से हम लोग दूर रह सकते हैं। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन सब्स्टिट्यूट नहीं लेने से भी होगा अगर हम लोग इनमें से कोई भी एक खाना खाते हैं, खाना में इंक्लूड करते हैं, जिसमें से नमक जो है हमेशा हमारे खाने में इंक्लूड होता ही है। तो इसी तरह से कहा गया है कि अगर हम लोग मिल्क ले तो हमारा बहुत डेफिशिएंसी से हम बच सकते हैं, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम भी होती है, प्रोटीन भी होती है, उसमें फैट भी होता है और एनर्जी भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। तो इसमें हमें मिल्क लेने से भी बहुत फायदा है। तो डेफिशिएंसी जब होती है किसी चीज की तो हमारे क्या बन जाती है, अगर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की जब डेफिशिएंसी हो, हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, साथ में कैल्शियम की कमी हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए, तो क्या होगा, तो ये एक डिजीज बन जाएगी, बीमारी। तो इसलिए हमें अपने खाने में बैलेंस डाइट करने की बहुत जरूरी है और ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ बिस्किट, चॉकलेट ही नहीं खानी चाहिए, या चिप्स, भुजिया, इन सबको हमें थोड़ा सा कम खाना चाहिए, जबकि खाने में अंडा, दूध, चिकन, मीट, सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब कुछ हमें
लेना चाहिए, साथ में एक सैलेड भी, फ्रूट्स भी। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। और diseases जो कि बहुत दिनों से चली आ रही हो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उस पर्टिकुलर चीज न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, तो उसे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, अगर किसी के खाने में प्रोटीन की कमी हो बहुत सालों से, he or she is likely to have stunted growth। उनकी ग्रोथ जो है वो कम रह जाएगी, स्टंटेड कहा गया है, छोटा रह जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, मुंह जो है थोड़ा बड़ा बन जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल का कलर जो है वो डिसकलर हो जाएगा, कलर खराब हो जाएगी, ब्लैक से ब्राउन हो जाएगी। स्किन डिजीजेस एंड डायरिया, स्किन डिजीज होने लगेगी और डायरिया होने लगेगी। डायरिया यानी कि पेट खराब। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, अगर किसी का डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चीजों की कमी हो तो क्या होगा? द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तब तो ग्रोथ में कमी आएगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। बच्चा अगर हो तो वो बढ़ नहीं पाएगा अच्छे से। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move। ऐसे लोगों का क्या होगा जिसका कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स दोनों ही नहीं मिल पा रही है खाने में, तो वे बहुत पतले दुबले सुकड़े और चलने में भी उनको थोड़ी मुश्किलें आएंगी। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders। कभी कभी अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, इन सब की भी अगर कमी होती है तो भी कुछ बीमारियां होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं। Some of these are mentioned in table 2.3। टेबल 2.3 में कुछ इसके बारे में दिया गया है, कौन से विटामिन की कमी से क्या हो सकती है। लेकिन all deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet। सारे डेफिशिएंसी डिजीज जितने भी होते हैं उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं होने से। कैसे? बैलेंस डाइट की सहायता से, ताकि हम लोग बैलेंस डाइट खाएं। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find and shows that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। हर जगह में, हर जगह की तापमान अलग होती है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, रहन सहन, खान पान, इसको ये सब कुछ उस जगह के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हम मिल सके, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके साथ हमारे कुछ विटामिन हमें ज्यादा चाहिए होता है, कुछ कम चाहिए होता है, तो उसी तरह के खान पान भी उस जगह में होती है। जैसे कि साउथ में बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि वहां पे रसम, इडली, डोसा सब में इमली डलती है, इसलिए ताकि विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल सके। खट्टा होने से, खाने से गर्मी जो है हमारे शरीर के ताप भी कमा रहेगा थोड़ा, तो हम लोग को बहुत सारे डिजीज से हम लोग लड़ भी पाते हैं और सिक्योर रहते हैं हम लोग। इसी तरह से हर जगह के आप लोग जहां से भी बिलोंग करते हो वहां आप सोच के देखिए आप लोगों का खाना क्या खाते हैं, जरूर आपको पता चलेगा कि एक तो उस जगह में कौन से अनाज ज्यादा पाई जाती है, खेती होती है जिस अनाज की, वो खाया जाता है, और उस जगह की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि वेदर उस जगह में कैसा रहता है, उस तरह का खाना हम लोग भी खाते
हैं। तो अभी है टेबल 2.3 some diseases disorders caused by deficiency of vitamins and minerals। ओके कि कुछ डिजीज जो कि विटामिन और मिनरल्स की कमी होने से बॉडी में होती है। इसमें 3 कॉलम्स है, एक में है विटामिन ऑब्लिक मिनरल, दूसरे में डेफिशिएंसी डिजीज ऑब्लिक डिसऑर्डर और सिम्टम्स। दैट मीन्स हम लोग पहले मिलेगा क्या, विटामिन ए। जो विटामिन ए है डेफिशिएंट, उसका अगर डेफिशिएंसी होता है बॉडी, विटामिन ए हमें किससे मिला था, मैं चार्ट आपको दोबारा दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। ऑरेंज कलर के जो भी वेजिटेबल होती है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। पपाया, पंपकिन, देन कैरेट, ये देखिए सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, इसमें विटामिन ए पाई जाती है। ये सारे हमारे खाने में एक ना एक बार हमें लेनी चाहिए। और जिसके डेफिशिएंसी से, जिसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से हमें लॉस ऑफ विजन हो सकता है। विजन यानी कि आंखों से हम कम देखना स्टार्ट करेंगे। सिम्टम्स क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी है, जब हमें पुअर विजन रहेगा, अच्छे से जब दिखाई नहीं देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में हमें नहीं दिखाई देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी आ रही है। नेक्स्ट विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी कब आती है, जब आती है तो बेरी डिजीज होती है। जब आती है तो आपको पता चलेगा किसी के वीक मसल्स हो रहे हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने की एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। हमने कौन कौन से वेजिटेबल्स पढ़े थे विटामिन बी के लिए, हमने पढ़ा था कि लीवर में, व्हीट एंड राइस में विटामिन बी बहुत होती है। लेकिन आजकल खेती की उपजाऊ अनाज हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाती है। हम लोग मार्केट से खरीद के चावल या आटा, गेहूं कहाँ खरीदते हैं आजकल, को डायरेक्ट आटा खरीदते हैं पैकेट वाली, तो उसमें मिलावट होती है। इससे हमें विटामिन बी कम मिलती है। डायरेक्ट अगर हम घर के उगाए हुए व्हीट के आटा बनाए, गेहूं के आटा बनाए, तो जितना हमें विटामिन मिल सकती है, आटा के पैकेट को खरीद के खाने से इतना हमें विटामिन नहीं मिल पाती है। उसी तरह राइस का भी होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड आ जाती है, बहुत केमिकल्स आ जाते हैं, तो उसको धोने में हमें बहुत पानी से हम लोग धोते हैं, तो इसकी विटामिन थोड़ा बहुत तो पानी में बहकर निकल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके अच्छे से साफ वाला, या घर का कोई चावल मिलता है तो लाके रखना चाहिए, खाना चाहिए। अदरवाइज हमें सब्स्टिट्यूट लेनी पड़ती है, विटामिन सॉल्यूशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होती है। इसके सिम्टम्स इस तरह होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, दांतों के जो गम्स होते हैं उसमें खून निकलती है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर कभी हमें कोई चोट लग जाती है, घाव लग जाती है, तो जल्दी सूखता नहीं है। विटामिन डी जो कि अंडे में और दूध में पाई जाती है, साथ में ही धूप से हमें मिलती है। उसके कमी से क्या होता है कि रिकेट हो जाती है। रिकेट हमें कैसे पता चलता है, सिम्टम्स क्या होती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स जो होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड होने लगते हैं। बोन्स बिल्कुल, हड्डियां बिल्कुल कमजोर होने लगती है। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम भी हमें खाने से ही मिलती है, और उसकी कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके। बोन एंड टूथ डिके यानी कि घिसने लगते हैं हमारे हड्डियां, और अदरवाइज जो दांत। उसके सिम्टम्स, वीक बोन्स, टूथ डिके, हड्डियां वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और दांत भी घिसने लगते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होती है, गले में एक बड़ा सा ऐसा सूजन आ जाता है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वलन, सूजन दिखाई देने लगती है गले की। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन,
और बच्चों में अगर हो जाए तो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमने अभी फूड चार्ट जो पढ़ी है वो चार्ट पेपर में अच्छे से बड़े बड़े ड्राइंग करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के रखिए और ध्यान से उन सबको अपने खाने में खाइए। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है और वीकनेस आ सकती है, बहुत थकान आने लगती है। तो ये रहे फूड और उसके डेफिशिएंसी। हमें फूड्स कहाँ से मिलते हैं ये भी हमने पढ़ ली थी, और डेफिशिएंसी किसी भी फूड के कम खाने से या बॉडी में नहीं जाने से उसकी डेफिशिएंसी भी हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे समरी में इस लेसन में हमने जो भी पढ़ा है उसको इन शॉर्ट हम लोग जान लेंगे और एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे। The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. हमें फूड से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की बहुत जरूरी है। वाटर जो है हमारे बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स जो भी है बॉडी में ब्लड में पहुंचाने की, एब्जॉर्ब करने के लिए सहायता करती है, और डाइटरी फाइबर जो है अनवांटेड चीजों को हमारे बॉडी से निकाल फेंकने के लिए सहायता करती है। तो हमें बहुत ध्यान से पानी और डाइटरी फाइबर दोनों ही लेने हैं। पानी लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैं बता देती हूँ। सुबह आप रात को मुंह धो के सोइए और सुबह उठने के बाद आप पहले ठंडा पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से क्या होगा कि म्यूकस जो है मुंह के अंदर की वो मर जाएंगे, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, पेट की बीमारी होगी। लेकिन ठंडा पानी पीजिए 2 ग्लास और उसके बाद देखिए आपको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स किस किस में मिलती है आपको पता है, उसको हमने टेस्ट करने के लिए भी इस लेसन में सीखा था। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। उसी तरह से प्रोटीन्स और मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी के लिए। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स की कमी से हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज होती है, तो डेफिशिएंसी डिजीज से बचने के लिए हमें विटामिन्स लेना जरूरी है। लेकिन कैसे? खाने में। बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज along with adequate amount of raw fish and water. बैलेंस्ड डाइट किसको कहा जाता है? जब हमारे बॉडी को खाने के द्वारा ही सारे न्यूट्रिएंट्स एक अच्छे क्वांटिटी में मिल जाती है और उसमें रॉ फिश और पानी दोनों भी सफिशिएंट हो। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorder. बहुत लंबे समय के लिए किसी न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी तक जब नहीं पहुंच पाती है तभी हमारे में डेफिशिएंसी डिजीजेस होने शुरू करती है। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी इसके बाद का वीडियो। तो आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियो सभी कुछ आपको दिखे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरे क्लासेस। इसी के साथ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।